एक्चुअली क्या है कि जैसे अब बिनोले की खल होगी बोरी 60 किलो की 3000 तक पहुंच जाती है, तो 70 रुपये या 60 रुपये या 80 रुपये तक रेट हो जाती है खरीदी। दूध 50 रुपये से 55 नहीं बिकता है, वो कैसे चलाएगा? पहले तो उसको दूध पे ही करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट ही ब्रीडिंग पे काम करेगा तो उसको तो सारा ही खर्चा जेब से उठाना पड़ेगा या घर से उठाना पड़ेगा, तो वो कहाँ तक उठा पाएगा? बहुत सारे भाइयों ने क्या करा, यहाँ से ले जाके मार्केट में सेल कर दिया, कहीं और जगह कर दिया, डेढ़ी रेट में कर दिया, दुगनी में कर दिया। तो अब हमने बंद कर दिया। अब तो बच्चा भैंस क्रॉस करेगी, यहाँ क्रॉस करके दिखा के उसी टाइम रेट करके। कोई आदमी आपके यहाँ से 2,11,000 में खरीद के लेके जाता है, अगर नहीं लेके जाता तो आप उसका पैसा कैसे वसूलते हैं? ये हमारे यहाँ के 2100 रुपये पर भैंस से क्रॉस के। एक जो पड़ा है उससे कितनी भैंस क्रॉस करवा के फिर सेल करते हो उसको? कम से कम ये मान के चलो 400 के समथिंग भैंस क्रॉस करवा के। अच्छा, तो 3-4 मतलब ये एवरेज मान लो ना, अब 100-150 भैंस पर ईयर, एक साल में 100-150 भैंस आराम से हो ही जाती। तो आपके यहाँ पे क्रॉस करवाने के लिए कहाँ तक के लोग आते हैं? मेरे यहाँ अभी तक नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट। आज मैं लेके आया हूँ आपको मंदसौर जिले के सातलखेड़ी ग्राम में। यहाँ पर पूर्णतः ब्रीडिंग पे काम किया जा रहा है। इनके पास मुर्रा भैंस हैं जो संख्या में 30 के आसपास है, जिन पे ये ब्रीडिंग से इनकी जो जोटियाँ तैयार कर रहे हैं, यहाँ से ब्रीडर भी तैयार कर रहे हैं जो यहाँ से सेल परचेज़ का काम करते हैं। मुख्यतः इनके सेल परचेज़ के साथ में इनका खुद का डेयरी फार्म से रिलेटेड जितनी भी एसेसरी, जैसे मैट हो गई या फिर चाप कटर हो गया, और भी जितनी भी एसेसरी, वो सब इनके पास रखते हैं। पहले ये दूध पे काम कर रहे थे, अभी 2 से 2.5 साल में पहले से ये ब्रीडिंग पे काम करने लगे। तो आज इस वीडियो में आप ब्रीडिंग के बारे में A to Z जानकारी मैं इनसे लूँगा और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। नमस्कार सर, एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गंगा सिंह सोलंकी है, मेरा गांव सातलखेड़ी, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। अच्छा, आप ये फार्म कितने साल पहले से चला रहे हो? ये तो बहुत पुराना फार्म है। वैसे तो मैंने 2016 में संभाला इसको। पहले पापा करते थे, फिर दादाजी करते थे उससे पहले। अच्छा, जब पहले चलाते थे तो दूध बेचते थे या फिर दूध बेचते थे? दूध ही बेचते थे और देसी पशु रखते थे। पशु तो हालांकि उस टाइम भी ज्यादा ही थे, पर दूध का ही काम करते थे। मतलब पहले देसी आपके यहाँ की जो लोकल ब्रीड थी वो रखते थे। आप ब्रीडिंग पे कब से काम करने लगे? 2016 से। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई मुझे दूध का काम नहीं करके ब्रीडिंग का काम करना चाहिए? दूध की रेटें नहीं मिलती ना। एक्चुअली क्या है कि जैसे अब बिनोले की खल होगी बोरी 60 किलो की 3000 तक पहुंच जाती है, तो 70 रुपये या 60 रुपये या 80 रुपये तक रेट हो जाती है खरीदी। दूध 50 रुपये से 55 नहीं बिकता है, तो इनकम नहीं होती ना। अच्छा, आपका दूध क्या रेट जा रहा था पहले? 50 रुपये लीटर। 50 रुपये, मतलब उसमें आपका काम सक्सेस, मतलब आपको नहीं लग रहा था कि भाई मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट ले सकूंगा, तो आप ब्रीडिंग में आए। अच्छा, मुझे यूँ बताओ कि कोई नया आदमी है ब्रीडिंग करके अपने डेयरी फार्म को कैसे सक्सेसफुल बना सकता है? नहीं, पहली बार में अगर बंदा ब्रीडिंग पर काम करेगा तो उसको तो इनकम नहीं आएगी, तो वो कैसे चलाएगा? पहले तो उसको दूध पे ही करना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो दूध पे काम करेगा, धीरे धीरे वो सक्षम हो जाएगा, वो इतना समझदार भी हो जाएगा कि अब अपन ब्रीडिंग पर करेंगे तो कमा लेंगे। अच्छा, हाँ, अगर डायरेक्ट ही ब्रीडिंग पर काम करेगा तो उसको तो सारा ही खर्चा जेब से उठाना पड़ेगा या घर से उठाना पड़ेगा, तो वो कहाँ तक उठा पाएगा? अच्छा, तो मतलब डेयरी फार्म की पहले शुरुआत होगी, दूध से शुरुआत होगी। हाँ, अपने पशु खुद ब्रीड के होंगे, है ना, बच्चे वगैरह ब्रीड के आएगी, बच्चे ब्रीड के आएंगे, फेमस होंगे आप, है ना, लोग आना शुरू हो जाएंगे अपने डेयरी फार्म पे, तो धीरे धीरे लोग विश्वास करेंगे आपकी ईमानदारी पे, और आप ईमानदारी से काम करोगे तो आगे सफल होंगे। फिर धीरे धीरे आप ब्रीडिंग पे आ सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे जो ब्रीडिंग के लिए जितनी भी भैंस रख रखी वो सारी मुर्रा है? सारी मुर्रा है। अच्छा, कहाँ से लेके आए थे आप? पहले हरियाणा से लेके आए। पहले जो आपका देसी पशुधन था उसको आपने हटा दिया और फिर वहाँ से हरियाणा से ला के फिर यहाँ अपने यहाँ पे जो ब्रीडिंग के लिए जो आप भैंस यूज में ले रहे हो, वो कितने लीटर दूध? मेरे पास 22.5 लीटर तक की भैंस है दिन का। एक दिन का 22.5 लीटर, यानी कि 11 लीटर के आसपास एक टाइम का दूध है। अच्छा, आप ब्रीडिंग पे जब एक जोटी तैयार करते हो तो उस पर कितना खर्चा हो जाता है जब तक उसको सेल करते हो तब? देखो जी, खर्चा तो आप ये मान के चलो कि 50-60 हज़ार रुपये तो आराम से हो ही जाते हैं। 50 से 60 हज़ार रुपये का हो जाता है। हाँ। आप कितने महीने की जोटी या फिर बच्ची सेल करते हो? नहीं, हम ज़्यादा तो जोटियाँ तो गाभिन होने के बाद ब्याने के टाइम करते हैं, और कुछ कोई आदमी को पसंद आ जाती है तो कर भी देते हैं, लाख रुपए 80,000 90,000 में, जैसे क्वालिटी के ऊपर। अच्छा, नहीं बच्चे सेल करते ज़्यादा बच्चे सेल करते हो, मेल सेल करते हो। कितने महीने का सेल करते हो? बच्चा पहले तो हम एक दिन का भी सेल कर देते थे। अच्छा, क्या रेट? मतलब 40,000 रुपये फिक्स रेट थी, 5,000 रुपये एडवांस, बाकी 10 महीने का दूध पूरा माँ का दूध पी लेता था। माँ जब दूध छोड़ती थी तब उसको देते थे। भाई साहब, देखा ऐसा जाता है कि 40,000 में तो मतलब लोग बाग 1.5 साल या 2 साल का
जो पाड़ा बोले वो लेके आ जाते हैं, आप 40,000 का कैसे सेल करते थे? मतलब 40,000 का, क्योंकि ब्रीड का है ना बच्चा, और बॉडी वेट भी इतना हो जाता, मार्केट की वैल्यू भी उससे ज्यादा हो जाती है। अपन तो 40 में दे रहे, मैंने बंद करने का रीजन ये रहा ना, लोग यहाँ से 40,000 में ले जाते, उसको बाजार में 60,000 का बेच देते, 70 का बेच देते, है ना। तो वो एक यहाँ से बस उनको 5,000 रुपये देना होता था। 10-12 महीने का जब बच्चा हुआ, माँ ने दूध चढ़ा, हम उनको बता देते भैया आपका बच्चा तैयार है, ले जाओ। 2-3 दिन के अंदर वो ले जाते। फिर वो बहुत सारे भाइयों ने क्या करा, यहाँ से ले जाके मार्केट में सेल कर दिया, कहीं और जगह कर दिया, डेढ़ी रेट में कर दिया, दुगनी में कर दिया। तो अब हमने बंद कर दिया। अब तो बच्चा भैंस क्रॉस करेगी, यहाँ क्रॉस करके दिखा के उसी टाइम रेट करके देंगे। पहले इनका ऐसे सिस्टम था कि बच्चा पैदा हुआ, आप बुक करवा लो, 5,000 रुपये दे दो और आप 10 महीने पे सेल करते थे। 9, 10, 11 जो दूध छोड़ने के, माँ का दूध छोड़ने का, उस समय आप उसको 40,000 रुपये में दे देते, 5,000 रुपये पहले ले लेते थे, वो उनका बुक रहता था। तो आपको उसको बंद करने के पीछे कारण ये था कि वो अपने यहाँ से ले जाके मार्केट में बेच देते थे, या कहीं मतलब ऊंची रेटों में बेचते थे, 60-70,000 में। हाँ, ऊंची रेटों में बेचते थे, तो अपने को लॉस जा ही रहता ना। तो उसकी वजह से आपने बंद करके अब कितनी उम्र पे बेच रहे हो? अब मतलब 12 महीने से ऊपर 12 महीने से ऊपर का, और बहुत सारे बच्चे तो भैंस गाभिन करते हुए दिखा के सामने। अच्छा, 15 महीने 16 महीने। आपका जो बच्चा है कितने महीने में? 15 से 16 में। 15 से 16 महीने में भैंस को क्रॉस करना शुरू कर देता है। अच्छा, जैसे अब आप 12 महीने के बच्चा क्या रेट सेल कर रहे हो? 80,000 के समथिंग, 70 से 80,000, मतलब जो पहले 40,000 में बिक रहा था वो 80,000, मतलब रेट जस्ट डबल हो गई। अभी गया बच्चा मेरे पास, शामगढ़ के पास गया, धनवाड़ा। 80,000 में बच्चा गया। 80,000 में बच्चा गया। अच्छा, जैसे कि अब आपकी रेट भी डबल हो गई, तो आपकी इनकम भी पे भी असर, क्योंकि आप पहले 40,000 में 9-10 महीने में बेच रहे थे, अभी 2-3 महीने ज़्यादा रख के उसको जस्ट डबल में बेच रहे हो, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो जैसे आपके यहाँ पे जो सारे मेल हैं वो भी सारे यहाँ से ऐसा होता है ना, उसमें जैसे बच्चा निखरता है 9-10 महीने के बाद, खूबसूरती आती है। बचपन में तो सारे एक जैसे होते हैं, धीरे धीरे खूबसूरती तो बड़ा होता ना आता है। अभी आप देख रहे हो ये वाला बच्चा, इसका 1,51,000 रुपये लग चुके हैं। अच्छा, ये जो नीचे बैठा है। मैं 2,11,000 रुपये इसकी डिमांड रखी हुई है। अच्छा, और इसको मैं पहली बात तो मेरे फार्म पे रखूंगा। अच्छा, सेल नहीं करूँगा। फिर भी अगर कोई लेता है तो मैं 2,11,000 से नहीं दूँ, 2,11,000 से कम नहीं। अच्छा, तो ये चीज़ कब पता लगी? अब ये 10 महीने का हो गया, 10 महीने अब लगी ना। तो कोई आदमी आपके यहाँ से 2,11,000 में खरीद के लेके जाता है, अगर नहीं लेके जाता तो आप उसका पैसा कैसे वसूलते हैं? ये हमारे यहाँ के 2100 रुपये पर भैंस से क्रॉस के अच्छा लेते हैं। अच्छा, एक भैंस क्रॉस करवाने का 1500-2100 रुपये तक। 1500 से 2100 तक, मतलब 1500 न्यूनतम है और 2100 नहीं, बाहर वालों के लिए 1500, गांव वालों के लिए 2100। अच्छा, गांव वालों के लिए 2100, बाहर वालों के लिए उनका ट्रांसपोर्ट वगैरह खर्चा होता है ना, खर्चा होता है, तो उसकी वजह से, क्योंकि गांव वालों का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होता है, तो 2100। एक जो पड़ा है उससे कितनी भैंस क्रॉस करवा के फिर सेल करते हो उसको? कम से कम ये मान के चलो 400 के समथिंग भैंस क्रॉस करवा के। अच्छा, तो 3-4 मतलब ये एवरेज मान लो ना, अब 100-150 भैंस पर ईयर, एक साल में 100-150 भैंस आराम से हो जाती। तो आपके यहाँ पे क्रॉस करवाने के लिए कहाँ तक के लोग आते हैं? मेरे यहाँ अभी तक जो वर्तमान में आए, शामगढ़ एरिया, गरोट और सुनेल, झालावाड़ और भवानी मंडी एरिया, मतलब ये 5-6 शहर जो मैंने आपको नाम बताया, इनके यहाँ की भैंसें आ चुकी है। अच्छा, तो आपके यहाँ पे हर दिन भैंसें आती है बाहर से? नहीं, हर दिन तो नहीं आती। कोई शौकीन आदमी होता है बंदा जो बाहर से भैंस लाया, अच्छी ब्रीड की भैंस है, तो वो यहीं आके करवाते हैं। यहीं आके? हाँ, बाकी तो यूँ गांव की या आसपास की तो आती है, डेली आती रहती है। अच्छा अच्छा, जैसे कि अपने पास अब आप जैसे कोई आदमी भैंस तैयार करे, जोटी तैयार करे, तो भैंस को आप क्या चीज़ें देख के सेलेक्ट कैसे करते हो कि भाई मुझे इसको ब्रीडिंग के लिए यूज़ में लेना है? जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि ये तो जो पाड़ी है वो मेरे यहीं पे रखूंगा, सेल नहीं करूंगा, तो उसमें क्या कैरेक्टर देखते हो कि भाई ये कैरेक्टर है जिनकी वजह से? जैसे मुर्रा, सिंग गोल, छोटे सिंग, लंबाई, है ना, अडर की वो उसकी शाइनिंग पशु की, है ना, मतलब वो जो उसका पूरा जो शरीर जो है ना पहले से पता लग जाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर? हाँ, 3-4 महीने 5 महीने बाद धीरे धीरे पता लग जाता है कि ये क्वालिटी की चीज़ है। अच्छा, तो जो अच्छा होता है उसको आप अपने यहाँ पे रख दे, तो बाकी तो लगभग सारे जानवर अच्छे ही आते हैं, कुछ और में उनमें से भी बेस्ट लगता है तो वो अपने फार्म पे ब्रीडिंग पे ले। अच्छा, मुझे यूँ बताओ, जैसे कि ब्रीडिंग फार्म चालू करने से पहले आदमी को क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ें? सबसे पहली बात तो फार्म बढ़िया क्वालिटी का बनाना चाहिए। बहुत सारे भाई हाइट नहीं रखते हैं फार्म में, पशु परेशान हो जाते हैं। हाइट कम से कम 20 फीट होनी चाहिए। 18 से 20 फीट की नीचे की हाइट डेयरी फार्म में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप देखोगे कि मौसम के हिसाब से आपको आरसीसी भी करवानी होगी,
पशु मेट भी लगाने होंगे, चाप कटर भी रखना होगा, पशु के लिए जो खाना दाना भी पर्याप्त आपको स्टोर करना होगा। ये सारी चीजें तो मेन होती है। अभी क्या हो रहा है, अभी की स्थिति में बहुत सारे भाई के कोला रहे, सुखला नहीं मिल रहा उनको खिलाने के लिए। अच्छा अच्छा। चारा स्टोर नहीं करती, भैंस रख ली, उनके पास खिलाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो सारी मैनेज पहले करके रखना पड़ता है। अच्छा, ये व्यवस्थाएं होनी पहले चाहिए। रखनी पड़ती है। जैसे कि आप जोटी तैयार करते हो ना, जैसे अब ब्रीडिंग की बात करते हैं, जैसे आपके पास कोई भैंस है, उसकी दूध देने की कैपेसिटी 10 लीटर है, तो आपको जो क्रॉस कराने के लिए ब्रीडर यूज में लोगे, बुल लोगे, उसकी उसकी मिल्क कैपेसिटी कितनी देखते हो आप? नहीं, जैसे हम 2 या 3 साल बच्चा रखते हैं, उसके बाद सेल कर देते हैं उसको। अच्छा, ब्रीडर को अच्छा, चेंज करते रहते हैं। हाँ, वो इन ब्रीडिंग से बचने के लिए करते हो। पर जो आप जो ब्रीडर सिलेक्ट करते हो ना, अब उसकी दूध देने की वो कैपेसिटी उसकी माँ की, जैसे माँ 10 लीटर से नीचे का अगर भैंस है उसका बच्चा नहीं रखते हैं। अपने यहाँ पे नहीं रखते नहीं, हो। 10 जैसा कि प्लस आपने वाला पीछे बताया कि मेरे पास अभी 11 लीटर एक टाइम दूध देने की कैपेसिटी, उसके बाद माँ की थी। उसी के बाद वो आपने सेलेक्ट किया है। अच्छा, इसको कितने 3 साल में चेंज कर दोगे? इसके बाद दूसरा ब्रीडर कौन सा है आपका? ये जो बच्चा है ना। अच्छा, वो बताया था जो आपने बोला कि मैं सेल भी नहीं करूंगा, वही रखोगे, है ना? अच्छा, जैसे कि अब जैसे आज कोई भैंस भी आई है, कितने महीने तक अपनी बछड़ी या बच्चे या बच्ची को दूध पिलाते हो आप? पूरे टाइम, जब तक उसकी माँ दूध देगी, पूरे टाइम? पूरे टाइम। जैसे आज भी आई तो पहले हफ्ते भर जो कोलेस्ट्रॉल खीस आता है वो कितना बिल्कुल कम, बिल्कुल कम। कितना पिलाते हो? मतलब जो मतलब उसकी जो है वो जीवित रह सके, मतलब ये मतलब 1 लीटर के समथिंग में, बिल्कुल कम, आधा लीटर से बढ़ा के धीरे धीरे कम, क्योंकि वो दस्त लग जाएगी, डायरिया हो जाएगा ना, तो बच्चा खत्म हो जाएगा। बस उसको क्या है कि वो व्यवस्थित रह सके, इतना पिलाओ धीरे धीरे। 8 दिन का फिर बढ़ा दिया, 15 दिन का हो गया फिर थोड़ा और बढ़ा दिया, महीने का हो गया फिर और बढ़ा दिया, धीरे धीरे दस्त नहीं लगना चाहिए। मतलब धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा। कितने दिन में आप उसको पूरा दूध पिलाना? 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो भले फिर उसका जितना भी दूध है। हाँ। अच्छा, मतलब जैसे 1 महीने में कितने थन पिलाते हो? जैसे 1 महीने का बच्चा हुआ तो 1 थन से 1.5 थन। 1 से 1.5 थन पिलाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 3 महीने तक हम 2 थन पिला रहे हैं। नहीं, वो होता क्या है कि अपना दूध 15 दिन नहीं बिकता, भैंस भी 15, तो किसान क्या करते हैं, 15 दिन काम तो नहीं आना है, बच्चे को छोड़ देते हैं। वो बच्चा वो दूध पिएगा, वो पिएगा तो उतना पच नहीं पाएगा, बच्चा रहेगा, उसको दस्त लग जाए। बहुत सारे भाई को तो ऐसे बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। और नहीं मरेंगे तो वो मतलब वो 1 दिन ज्यादा पी लिया, 3 दिन से यूं दूध नहीं पिएगा, पेट दर्द होगा तो यूं खत्म हो जाएगा। अच्छा। धीरे धीरे रोटेशन पे आते आते उसको पिलाते जाइए। अच्छा। दस्त नहीं लगना चाहिए, जो पचा ले उतना पिलाते बढ़ाते जाओ। मतलब 1 महीने तक तो 1 से 1.5 थन, फिर दूसरे महीने पे जाएगा तो 2 थन पे आ जाओ, 2 से 3 थन पे। हाँ, 2 थन पे आ जाओ धीरे धीरे। उसको दस्त नहीं लग रही, पचा रहा है, फिर बढ़ाते जाओ धीरे धीरे आप। अच्छा। बस ये है कि दस्त नहीं लगना चाहिए, परेशानी हो बच्चा। जिससे आप कटड़ी या कटड़ा तैयार कर रहे हो, उसकी माँ का दूध आप सेल करते हो कि नहीं सेल करते हो मार्केट में? नहीं, तैयार करते उनका दूध निकालते ही नहीं ना। बिल्कुल नहीं निकालते, सब बच्चे के लिए। हाँ। अच्छा, और कितने महीने तक उसको दूध पिलाते हो? जब तक वो माँ, जैसे अपने क्या होता है कि जो भैंस भी आई आज 2.5 महीने के बाद वो जैसे हिट पाएगी, एक हिट छूटा के दूसरी हिट में गैबिन करा देते हैं। अच्छा, 2.5 महीने मतलब 2.5 महीने पे तो फर्स्ट टाइम हिट पे आ रही है आपके यहाँ पे, तो आप उसको 3.5 महीने पे क्रॉस हाँ, वो भी 21 दिन में हिट पे आती है। 21 दिन पे आ हाँ, रही है, तो हाँ। 21 दिन के हिसाब से फिर 20 से 21 दिन में पशु हिट में आता है। अच्छा, तो मतलब 3 महीने के ऊपर बाद में क्रॉस करवा रहे हो? अच्छा, फिर आपका जो ड्राई पीरियड है वो कितने टाइम का रहता है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, पशु के अलग अलग, हर पशु का अलग हिसाब होता है। आपके इस फार्म में ना, जैसे कि अधिकतम ड्राई पीरियड कितने टाइम का है? 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, इससे ज्यादा नहीं। अगर भाई साहब कोई जैसे 6 महीने से ज्यादा, मतलब 3-4 महीने, 5 महीने से ज्यादा ड्राई पीरियड रह रहा है, तो वो फार्म क्या लॉस में जाएगा? लॉस में जाएगा। लॉस में जाएगा ना, नुकसान तो लगेगा। अगर ज्यादा ड्राई पीरियड है तो फार्म लॉस में जाएगा। दूसरी बात, ठीक है, ये तो बात हो गई, अपन ने दूध की बात कर ली कि दूध पिला दिया। इसके अलावा आप है ना इसको फीड पे कब लेके आते हो? जो कटड़ी या कटड़ा है उसको महीने भर के अंदर चालू करवाते। कौन सा फीड देते हो? ये अपना गेहूं का दलिया और बिनोले की खल, जो खड़ा चाहिए कपशाई का। एक तो गेहूं का दलिया देते हो, दूसरा बिनोले की खल देते हो। हाँ, जो कपशाई का। अच्छा, ठीक है, 2 हो गई। और इसके अलावा और कुछ? अलसी का तेल और गुड़। ये कितने टाइम तक देते ये तो अलसी का तेल तो कंटिन्यू चालू रहता है, गुड़ गर्मी में नहीं देते। हो? अलसी का तेल कितना देते हो? 50-50, बच्चे को तो कम देते, भैंस को 50-50 ग्राम से कुछ। भैंस को नहीं, मैं बच्चे के लिए पूछ रहा बच्चे को तो 5-1 ग्राम। 5 ग्राम। अच्छा, जैसे फीड कितना देते हो 1 महीने के बच्चे को? वो इतना सा खाता बच्चा क्या खाएगा? आधा किलो या आधा किलो से कम मान के चलो, आधा किलो भी नहीं खाता। फिर धीरे धीरे बढ़ाते हो? हाँ, धीरे-धीरे। अच्छा, फिर लास्ट में जब 10 महीने या फिर 12 महीने का होता है उस समय कितना फीड कर देते वो हो? फिर उसको यूँ मान के चलो कि 1 किलो गेहूं का दलिया, आधा किलो खल। मतलब 1.5 किलो के आसपास हर दिन का फीड 10 महीने पे, है ना? धीरे धीरे बढ़ाओगे, हाँ, बढ़ता जाएगा। 1 महीने से स्टार्ट करके, और आप जब तक दूध देगी तब तक बच्चे को पिलाओगे। अच्छा, दूध आप बिल्कुल सेल नहीं करते हो। तो जैसे कि अब आप
कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम जैसे 15, 13 या 14 महीने में क्रॉस हो जाती है, तो इसको मिनरल मिक्सचर वगैरह सारे मिनरल मिक्सचर देते हैं ना। उसमें क्या क्या ध्यान रखते हो? मिनरल मिक्सचर तो सभी पशु को कंटिन्यू चालू सभी रहता को है। देते हो। अच्छा, दूसरा इनको लिवर टॉनिक वगैरह लिवर बच्चे टॉनिक को? तो देखो, मेडिसिन तो बहुत कम यूज करते हैं। अच्छा, मेडिसिन का तो हमारे यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं। अपने यहाँ- कैल्शियम देते हैं। हाँ। कैल्शियम कंटिन्यू दूध वाली भैंस का चालू रहता है। कैल्शियम का क्या सोर्स है, किसके माध्यम से देते हो आप? कैल्शियम का या तो बोतल आती है 300 ml वाली, तो कई बार तो बोतल से भी दे देते हैं, 10 दिन में एक बोतल एक पशु को, दूध वाले को। अगर बड़ी कैन मंगवा ली कभी तो 50-50 ग्राम उस बाटे में डाल देते हैं। अच्छा, बाकी पानी के सोर्स में भी कुछ चुना हुआ? नहीं वैसा। अच्छा, उसका मतलब आपको लगता है कि वो बेनिफिशियल है कि नहीं? ये कर सकते हैं। हाँ। पर जिसको जो लग जाए वो सही है। अच्छा। कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे यहाँ क्या है, पानी ताज़ा पिलाते हैं। डायरेक्ट तगारी रखेंगे, उसी में मोटर चालू करेंगे, पाइप से पानी पिलाते हैं। अच्छा, आप ताज़ा मतलब प्याऊ में पानी नहीं पिलाते हो? नहीं, हर एक पशु को अलग से पिलाते अलग से ताज़ा। हो? अच्छा, उसके माध्यम से पिलाते हो, ठीक है। इनकी डीवर्मिंग कितने टाइम में करवाते हो? डीवर्मिंग हम तो 6 महीने में कराते हैं। 6 महीने में? 3 महीने में नहीं नहीं, करवाते? क्योंकि वो हार्ट पे तो असर पड़ता है ना डीवर्मिंग से। अच्छा। तो पशु को चारा पानी कम कर देता है। और जो ज़्यादा, जैसे मेरा जहाँ तक नॉलेज है, जो खुले में चरने जाती पशु, उनके यहाँ थोड़ी ज़्यादा समस्या आती है। जो एक जगह रहती है उनके यहाँ इतनी कोई समस्या नहीं होती। अच्छा, तो डीवर्मिंग 6 महीने 12 महीने में 2 बार ही करते हैं। अच्छा, जैसे कि भाई साहब आपने है ना यहाँ पे जो ब्रीडिंग फार्म चालू किया था, उस समय आपने भैंस से शुरुआत किया था, प्रेग्नेंट से लेके। आप उसकी जगह है ना जोटी से भी तो तैयार कर? खर्चा बहुत ज़्यादा होता है ना। अच्छा, अभी मेरे यहाँ कोई जोटी खरीदने आएगा, मैं 80,000 लाख रुपए की जोटी दूंगा। अगर वो कहीं से भैंस ले आएगा, 1.25 लाख में भैंस मिल जाएगी, लाख में भैंस मिल जाएगी। पर बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी सोचते हैं कि हम 2 या 3 मतलब 8 से 10 महीने की जो जोटी है वो लेके आ जाएं और अपने यहाँ पे लाके कर क्रॉस करो। सकते हैं, खर्चा लगता है। अगर वो आपने 3 साल रखी, 2 साल रखी, हिट पे नहीं आई या बिन नहीं टिकी, तो बहुत सारी समस्या होती है ना। अच्छा, मतलब समस्या तो हर मुझे जगह यूँ बताओ कि ब्रीडिंग फार्म स्टार्ट करने के लिए कितने तरीके हैं? एक तो भैंस वाला बता दिया, और क्या क्या तरीके हैं? कमाई का साधन तो भैंस वाला ही। अच्छा, आप भैंस। बच्चे ले आओगे, 40,000 में बच्ची खरीद ली, 10 बच्ची के ले आए 4 लाख रुपए के, है ना। कितने साल रखोगे, उसका माँ का दूध नहीं मिलेगा उसको बराबर, है ना। हेल्दी नहीं मिलेगी आपको। बच्चे हर जगह सस्ती लाओगे तो वैसी मिलेगी आपको। अब वो फिर उसको आप कितना खिलाओगे, खर्चा तो करना ही है ना। उसी दिन से खर्चा चालू। अब हो सकती है आधी बच्चे हैं वो हिट पे नहीं आई, लंबे टाइम में हिट पे आई, तो खर्चे तो कंटिन्यू चालू रहेंगे। तो भैंस का तो क्या है कि उसका दूध पिलाओ तो बच्चे तो आते तैयार हो गए, जल्दी तैयार हो जल्दी। गए। अच्छा था, मतलब भैंस से शुरू करना ज़्यादा बेनिफिशियल। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हम जो 9-10 महीने या 11 महीने या 12-13 महीने तक की जो जोटियाँ हैं वो लेके। आर्डर कितना निकाले वो बच्ची, है ना। बहुत सारे रीजन होते हैं ना। अच्छा अच्छा, बाहर से लाए, थन छोटे रह गए, आर्डर नहीं निकाला, तो हो सकता है कि उसको आपका खुराक में लॉस लग जाए।